आप जो एड्स में आइसक्रीम देखते हो वह असल में आइसक्रीम नहीं होता है। वह असल में मैश्ड आलू होते हैं और इन्हें इसलिए यूज किया जाता है ताकि एड के शूट के दौरान मेल्ट न हो। दुनिया की सबसे महंगा बैट किसका है? कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में आलू ने यूएस के सोल्जर्स को जीत दिलाई थी? क्या एयरप्लेन्स में कीज लगती है या नहीं? अगर लगती है तो कौन सी कीज लगती है? क्या आप जानते हैं कब हमारा ब्लड ग्रीन बन जाता है? गूगल मैप्स का कौन सा लोकेशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता? फोन में इतने सारे कैमरास क्यों होते हैं और इनका काम क्या है? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12। अगर आप सिटी में रहते हो तो वहाँ का आसमान कुछ ऐसा लगता होगा। अगर आप कोई विलेज में रहते हो तो वहाँ रात में ऐसा लगता होगा। लेकिन एक परफेक्ट नाइट स्काई कैसा लगता है पता है आपको? ये कुछ ऐसा लगता है। इसे हम परफेक्ट नाइट स्काई कहते हैं। सिटी और विलेज में पोल्यूशन के चलते वहाँ का स्काई ऐसा नहीं दिख पाता। नंबर 11। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके जो पैर का फुट लेंथ है वो आपके एल्बो से रिस्ट तक की लेंथ के इक्वल है? जी हाँ, सच में। आप अभी चेक कर सकते हो कि इनका लेंथ इक्वल होते हैं। नंबर 10। आपने कई सारे लोगों की स्किन को नॉर्मल व्हाइट कलर से कुछ ज्यादा ही व्हाइट कलर में देखा होगा, जैसे कि यह आदमी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसे रेनॉल्ड्स सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कुछ बॉडी के पार्ट्स ऐसे हो जाते हैं। नंबर 9। MS धोनी के बारे में आपको तो पता ही होगा। उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में जिस बैट से 6 मारकर इंडिया टीम को जिताया था, वह बैट इस दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बैट है। जी हाँ, एक ऑक्शन में MS धोनी के बैट को करीब $160 में खरीदा गया था। नंबर 8। किसी भी लोकेशन को सर्च करने के लिए ज्यादातर लोग गूगल मैप्स का यूज करते हैं और जाहिर सी बात है कि आप भी उसका ही यूज करते होंगे। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात है। क्या आपको पता है कि गूगल मैप्स ने 100 सालों तक एक ऐसे आइलैंड को दिखाया जो कि वास्तव में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और उस आइलैंड का नाम था सैंडी आइलैंड। नंबर 7। एक स्टडी में यह पता चला है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी के मसल्स होते हैं वह हमारे दिमाग द्वारा लिमिट किया गया है। असल में हमारे मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वह एक कार को भी हिला सकते हैं। फिर भी हमारा दिमाग उन्हें लिमिट में रखता है ताकि हमारे मसल्स डैमेज ना हो जाएं। नंबर 6। किम पीक नाम के एक इंसान थे और वह बहुत ही सीरियस ब्रेन डैमेज के साथ पैदा हुए थे। फिर भी उन्होंने 12,000 बुक्स पढ़ी हैं और उनकी पढ़ी हुई बुक्स का एक एक लाइन याद रख पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह 2 पेज एक साथ पढ़ सकते हैं, वह भी एक पेज एक आंख से और दूसरा पेज दूसरी आंख से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। नंबर 5। क्रिकेट स्टंप्स की कीमत कितनी होती है? क्रिकेट में जो आपको स्टंप्स में ये वाली बेल्स दिखती हैं या लाइट वाली जो होते हैं, तो आपके हिसाब से इन बेल्स का प्राइस कितना होगा? आप कहोगे 5 या 6 हजार, पर नहीं। असल में इनका प्राइस एक iPhone 11 Pro Max जितना होता है, यानी कि 1,31,000 जितना होता है। नंबर 4। कब हमारा ब्लड ग्रीन बन जाता है? अगर आप पानी के 30 फीट अंदर जाओगे तो आपको अपना ब्लड रेड नहीं दिखेगा। हाँ, आपने सही सुना। पानी के 30 फीट अंदर आपका खून लाल नहीं बल्कि ग्रीन दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी के 30 फीट अंदर रेड लाइट आपके शरीर तक नहीं पहुंच पाती है और यही वजह से आपका खून लाल नहीं बल्कि हरा दिखाई देता है। नंबर 3। एयरप्लेन्स में कीज होते हैं या नहीं? ये असल में एयरप्लेन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जनरल एविएशन में कुछ एयरक्राफ्ट में चाबी की जरूरत होती है क्योंकि छोटे प्लेन को अनकंट्रोल्ड एरियाज और भी बहुत सारे जगहों में पार्क किया जाता है। उस टाइम पर कोई अननोन पर्सन कॉकपिट के अंदर एंटर ना हो सके, इसलिए कुछ एयरक्राफ्ट के डोर्स में कीज होते हैं। और बात रही प्राइवेट प्लेन की, इसमें ड्यूअल कंपार्टमेंट को कीज की जरूरत होती है और कुछ ऐसे प्लेन भी हैं जिनमें इग्निशन कीज यानी कि प्लेन को स्टार्ट करने की कीज लगती हैं। और कमर्शियल एयरप्लेन्स की बात करें तो उनमें डोर्स और इंजन को ऑन करने के लिए किसी भी तरह की चाबी की नीड नहीं होती है।
क्योंकि कमर्शियल एयरप्लेन्स को सेफ और कंट्रोल्ड एरिया में रखा जाता है, इसलिए इन प्लेन्स को डोर्स कीज की नीड भी नहीं पड़ती है और इंजन को ऑन करने के लिए कई स्विचेस को एक्टिवेट करना पड़ता है और थोड़े स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और इसमें कीज की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। नंबर 2, आप जब मार्केट में फोन खरीदने जाते हो तो आपको फोन में 2, 3 या 4 कैमरे तक देखने को मिल जाते हैं। पर क्या आप ये जानते हो कि फोन में उन कैमरों का यूज क्या होता है? आपको जो फोन में पहला कैमरा देखने को मिलता है वह उस फोन का मेन कैमरा होता है। उस कैमरा का काम सिर्फ फोटो खींचने का होता है। फोटो को अट्रैक्टिव बनाने का काम बाकी बचे कैमरा का होता है। उसके बाद जो सेकंड कैमरा होता है वह डेप्थ कैमरा होता है। इस कैमरे का काम होता है कि फोटो में ब्लर ऐड करना, मतलब यह कैमरा पोर्ट्रेट फोटो खींचने में काम आता है। फिर जो थर्ड कैमरा होता है वह है अल्ट्रा वाइड कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरे का काम बहुत सारे एरिया को एक जगह पर कैप्चर करना, जैसे कि आपने पेनोरामा मोड में देखा ही होगा, जो कि फोन में एक ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप बहुत सारा एरिया फोन में फोटो या वीडियो के जरिए शूट कर सकते हो। फोर्थ कैमरा जो फोन में होता है उसे बेसिकली टेलीफोटो लेंस कहा जाता है। इस कैमरे का काम स्पेशली फोटो को जूम करना होता है। ये सभी कैमरा फोन में कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यह ऑर्डर में ही हो। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपको तो पता ही होगा, जिसका अंत एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ हुआ था। आप मानोगे नहीं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिसको जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस नेवल ने एक जापानी सबमरीन के ऊपर आलू फेंके और वो जीत गए। आप बोलोगे कि आलू से कोई लड़ाई कैसे जीती जा सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जापानी उन आलूओं को ग्रेनेड समझ लिए थे और उन्होंने हार मान ली थी। मतलब कि आलू क्या कर सकता है ये आप जान गए हो। आप पाइनएप्पल खाते हो या फिर पाइनएप्पल आपको खाता है? कैसे आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं? एप्पल के प्रोडक्ट्स में आई वर्ड का मतलब क्या है? क्यों सुपर मारियो हमेशा हैट पहने रहता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि नंबर प्लेट्स अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? क्यों इंडोनेशिया के किसान मछलियों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में? वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव स्माइल किसकी है? जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।